अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पहला पोस्ट किया है। अमिताभ बच्चन का पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ देती हूं। छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर पति को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटने पर गिरकर रो रो अनुरोध करने के बाद भी उसके पति को ना मारो ना मारो। उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मारकर पत्नी को विधवा बना दिया। आप समझ ही गए होंगे कि यह हिस्सा उस 22 अप्रैल की तारीख का, जब आतंकवादियों ने आंखों के सामने पत्नियों के, उनके पतियों को जान से मार दिया, उनका लहू बहा दिया। जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके, अब यहां पे ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, आप जानते हैं यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया था उन आतंकवादियों ने। तू जाके उन्हें बता दे बेटी की मनस्थिति पर। अब यहां पर अमिताभ बच्चन अपने बाबूजी को याद कर रहे हैं, अपने पिता को याद कर रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन को याद कर रहे हैं। पूज्य बाबूजी की एक कविता की पंक्ति याद आई, मानो वो बेटी के पास गई और कहा, हे चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया। अब यहां पे जो आप कोट अनकोट पढ़ रहे हैं, मानो वो बेटी, यहां शायद वो ये कहना चाह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के पास गई और कहा, हे चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया, तो दे दिया सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद की सेना। इस वक्त अमिताभ बच्चन इसे समअप करते हैं, वो ये कहते हैं, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो ये मैसेज, ये ट्वीट अमिताभ बच्चन का इस वक्त सामने आया है और ये पहला ट्वीट है। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हालात बिगड़े हुए थे, उसके बाद ये पहला ट्वीट ऑपरेशन सिंदूर पर अमिताभ बच्चन का सामने आया है। इन्होंने 22 अप्रैल की घटना का जिक्र भी किया है और ये भी कहा है कि उन आतंकवादियों ने कहा था कि तू जाकर, डॉट डॉट का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो डायलॉग आप सबको पता होगा कि आतंकवादियों ने निर्ममता के साथ जब पत्नी के सामने पति की निर्मम हत्या की थी तो क्या कहा था, ये कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। तो इसी वाक्य का जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि बेटी की मनस्थिति पर एक पंक्ति जो है ये लिखी जा रही है।